दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं सभी कोई अच्छे हैं। आज हम ये वीडियो जो बना रहे हैं ये आम सब के लिए है। अक्सर हम बोलते हैं कि दवाई कोई भी अपने से डॉक्टर बिना दिखाए दवाई खरीद के खाइएगा नहीं। आज भी ये सलाह तो रहेगा, लेकिन इसके बावजूद भी हम कुछ दवाई के बारे में बोल रहे हैं। इसलिए बता रहे हैं कि ये बीमारी जो है, ये बीमारी के बारे में पेशेंट जो है झट से डॉक्टर के पास आते भी नहीं है और डॉक्टर के पास में बोलने भी नहीं चाहते, डॉक्टर को दिखाने नहीं चाहते हैं। ऐसा स्थिति में अगर बिल्कुल ही बहुत ही तकलीफ़ हो और आने भी नहीं सक रहे, ऐसे हालत में कुछ दवाई का जो इमरजेंसी के तौर पर कुछ काम आ सकता है, ऐसे बोलेंगे। तो बीमारी का नाम है, आप लोग पाइल्स नाम से जानते हैं। तो पाइल्स खाली नहीं होता है, वो रेक्टम का आसपास में बहुत सारा बीमारी होता है। जैसे कि पाइल्स होता है, प्रोलप्सस ऑफ रेक्टम होता है, फिशर्स ऑफ द एनस होता है, फिस्चूला होता है। ऐसे बहुत सारा वहाँ पे बीमारी होता है। उसमें से आज हम जो है फिशर ऑफ द एनस, ये टॉपिक्स के ऊपर में दो चार एक बात हम बोलना चाहेंगे। तो फिशर क्या होता है? जैसे वो रेक्टम है, रेक्टम का जो एनस रीजन है उसमें जो है किसी किसी का लैट्रिन करते हुए में जो टाइट लैट्रिन जो कॉन्स्टिपेशन होता है उसके वजह से जो क्रैक हो जाता है, और क्रैक होने से वहाँ से अगर खून निकल के आए तो ऐसा स्थिति को बोला जाता है फिशर। और उसमें जैसे क्रैक आते आते जैसे चमड़ा, वहाँ पे चमड़ा जैसे बाल्ज आउट हो जाता है, बाहर तरफ में चमड़ा का जैसे झूलने का माफिक दिखाई देगा, तो उसको ऐसे हम लोग बोलते हैं। खून भी आएगा और मस्सा का जैसा बाहर निकल के आया, तो ऐसे ये बीमारी में जैसे कि दवाई का नाम अगर बोले तो जैसे एलुमिना एक दवाई होती है। ये दवाई जैसे किसी किसी का कब्जियत है, ऐसा कब्जियत की लैट्रिन तो उसका नरम ही होता है, लेकिन फिर भी जो है बहुत ताकत दे के करने पड़ता है। उस टाइम में उसको क्रैक हो जाता है, क्रैक होके फिशर अगर तैयार होता है तो उसमें ये एलुमिना बहुत लाभदायक साबित हो सकता है। एलुमिना का और भी एक बहुत अच्छा फीचर रहता है जो कि पेशेंट आके ऐसा बोल सकता है, चाहे आप लोगों को किसी को भी हो सकता है कि एक रोज़ दो रोज़ जैसे लैट्रिन जाने नहीं पड़ता है, एक दो रोज़ बाद बाद लैट्रिन जाते हैं, ऐसा अगर होगा तो वो भी समझ लीजिए कि वही में एलुमिना का आप पेशेंट बन गए हैं। एलुमिना दवाई अगर 30 पावर का दवाई 2 से 3 बूंद करके दिन भर में 3 से 4 बार अगर खाते हैं, कम से कम 10 से 20 दिन अगर खा के देख सकते हैं, तो उसमें अगर लाभ मिलेगा तो आप 20 रोज़ खाइए, तो 20 रोज़ फिर एब्सेंट करिए, फिर 20 रोज़ के बाद खाइए। ऐसे करके कुछ दिन तक आप चला सकते हैं। लेकिन प्रॉपर ट्रीटमेंट तो ऐसे नहीं होगा। प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए कोई ना कोई डॉक्टर के पास दिखा लेना ही ज़्यादा फायदामंद होगा। नेक्स्ट दवाई आएंगे एस्कुलस। एस्कुलस हिपोकोस्टिनम बोल के एक दवाई होती है। ये दवाई भी बहुत अच्छा, ये हम लोगों का होम्योपैथी का दवाई है फिशर ऑफ एनस के लिए। ये पाइल्स में भी बहुत अच्छा इसका रिजल्ट मिलता है। इसमें क्या होता है, जैसे पेशेंट को लगेगा कि रेक्टम के अंदर में बहुत सारा छोटा छोटा सुई का तरह चुभने का, चाहे कांटी का तरह चुभन, या ऐसा लगेगा कि जैसे टूटा हुआ शीशा का टुकड़ा जो है, बहुत सारा टुकड़ा जैसे रेक्टम में रखा गया है, एनस का रीजन में रखा गया है, ऐसा अगर सेंसेशन आए तो उसमें ये एस्कुलस हिपोकोस्टिनम दवाई, साथ में कब्जियत वगैरह ये सब तो रहेगा ही, तो इस हालत में एस्कुलस हिपोकोस्टिनम दवाई बहुत अच्छा रिजल्ट इसका मिल सकता है। इसके बाद में आते हैं एसिड नाइट्रिकम। एसिडम नाइट्रिकम भी इसका नाम है, एसिड नाइट्रिक। ये दवाई जो है, ये दवाई भी बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। ये दवाई जिसका फिशर हो गया है उसमें जैसे देखा जाएगा कि वो रेक्टम का चारों पास में ऐसा होगा कि जैसे जख्म का तरह हो गया। इतना जख्म होता है कि ये लैट्रिन से आने के बाद में इसका जलन और दर्द इतना ज़्यादा होता है कि 2 घंटा 3 घंटा तक इसका जलन और दर्द से छटपटा रहेगा। तो ऐसा हालत में एसिड नाइट्रिक दवाई 30 पावर का 2 से 3 बूंद करके दिन भर में 3 से 4 बार करके लेने से फ़ायदा साबित होगा। लेकिन इसके बाद में फिर डॉक्टर से सलाह लेके, इसका बहुत ज़्यादा पावर भी दवाई होता है, जैसे 30 बोल रहे, 30 200 1M मतलब 1000 पावर,
10,000, 50M, 50,000, लाख पावर तक का भी दवाई होता है, उससे भी आगे भी दवाई होता है। तो वो तो डॉक्टर अपना देख के तभी इलाज कर सकते हैं, ऐसे अपने से इतना आप दवाई ले नहीं सकते हैं। आप 30 पावर का दवाई जो है 2-2 बूंद करके दिन भर में 3 से 4 बार तक ले सकते हैं। उसके बाद में फिर डॉक्टर का सलाह ले लीजिएगा। नेक्स्ट दवाई ग्राफाइटिस। ग्राफाइटिस भी बहुत अच्छा दवाई है। जैसे किसी का स्किन डिजीज़ हो और उसके साथ में अगर पाइल्स का शिकायत हो जाए, चाहे फिस्चुला हो जाए, फिसर हो जाए, चाहे पोलप्स ऑफ रेक्टम क्यों ना हो, पोलप्स ऑफ एनाई ऐसे बोला जाता है, इसमें भी आप ये दवाई का ग्राफाइटिस का इस्तेमाल कर सकते हैं। और होम्योपैथी डॉक्टर लोगों के लिए जैसे कुछ कॉन्स्टिट्यूशन जानने पड़ता है, उस हिसाब से अगर जाना जाए तो जैसे ग्राफाइटिस का पेशेंट जो है, जैसे क्रैक रहेगा पैर में, हाथ में क्रैक हो सकता है, बहुत जल्दी इसका इरिटेबल टेम्परामेंट रहता है, बहुत जल्दी गुस्सा आता है, और फैटिक भी होते हैं, मोटा, फाटा चोटा मोटा ऐसे बोला जाता है। ये बंगाली भाषा में बोले तो हिंदी में भी करीब करीब ऐसे बोला जाता है। ये 3 कैरेक्टर अगर मिल जाए कोई पेशेंट में, चाहे आप लोग में किसी में है ये 3 कैरेक्टर, और साथ में अगर पाइल्स का शिकायत हो गया, चाहे फिसर हो गया, फिस्चुला हो गया, तो ये सब में ग्राफाइटिस दवाई 30 पावर का 2 से 3 बूंद करके दिन भर में 3 से 4 बार ले सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं साइलेसिया दवाई। साइलेसिया दवाई ये भी होम्योपैथिक में बहुत अच्छा दवाई माना जाता है। ये जैसे बीमारी बहुत धीमा गति से आता है, धीरे धीरे होता है, बहुत दिन से किसी का कब्जियत का शिकायत है, लापरवाही है, उसके लिए इलाज नहीं कराया, धीरे धीरे जो है कि जख्म का तरह रेक्टम का एरिया में, एनस रीजियन में जो है जख्म का तरह तैयार हो जाएगा। और वो जख्म के ऐसा भी हो सकता है कि जहाँ पे एनस है, एनस का बगल में और एक ठो अलग से होल हो जाएगा, छोटा सा दाना जैसा सरसों भर एक ठो रास्ता अगर बन गया, और उसमें से पानी का तरह सिक्रीशन अगर आ रहा हो, तो उसमें साइलेसिया दवाई दिया जा सकता है, या आप लोग ले भी सकते हैं। लेकिन ये ज़्यादा नहीं ले सकते हैं, ये दवाई बहुत मुश्किल से 2 से 3 बूंद करके दिन भर में 2 बार करके ले सकते हैं, और 3 डोज लीजिएगा। उसके बाद में 10 दिन तक आपको देखने पड़ेगा कि उसमें कमी आ रहा है कि नहीं। अगर कमी आए तो फिर 10 दिन या 15 दिन के बाद में फिर 3 डोज लेके फिर बंद कर देने पड़ेगा। उसके बाद में और अपने से दवाई तो नहीं लीजिएगा, आप कोई नज़दीकी डॉक्टर से सलाह लीजिएगा, चाहे हमसे भी सलाह ले सकते हैं। इसका कमेंट सेक्शन में हम मेरा मोबाइल नंबर दे देंगे, ऐसे मुंह से बोल भी दे रहे हैं, 9332284377। ये नंबर में कॉल भी कर सकते हैं, चाहे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो सलाह लेके ही दवाई खाना अच्छा होता है। लेकिन आप लोग जो शर्म के मारे आते नहीं हैं, डॉक्टर से बोलते नहीं हैं, दिखाते नहीं हैं, इसलिए थोड़ा सा हम एडवाइस किए, लेकिन ये फाइनल एडवाइस नहीं है। आप लोग डॉक्टर का सलाह लीजिएगा, इसमें शर्म का कोई बात नहीं है। डॉक्टर तो बना है बीमारी को ठीक करने के लिए। आप लोग डॉक्टर के पास में जाइए, सलाह लीजिए, और सलाह के अनुसार दवाई लेके तंदुरुस्त रहिए, अपने शरीर के ऊपर ख्याल कीजिए। इतना तक जो भी वीडियो देख लिए हैं तो उसको बहुत बड़ा थैंक्स देना चाहेंगे। अच्छा से आप लोगों को ये ऑब्ज़र्व करने के लिए धन्यवाद है। और ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक दे दीजिए, और शेयर कर लीजिएगा तो और अच्छा रहेगा अपने दोस्तों में, फैमिली मेम्बर्स में। और मेरा चैनल में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। तो ऐसे नॉलेजेबल वीडियो हम होम्योपैथी के ऊपर में बनाते रहते हैं, कोई डिजीज़ के ऊपर में, चाहे कभी कभी कोई दवाई के ऊपर में चर्चा हम करते रहते हैं। आप लोगों को हो सकता है कि बहुत ही लाभ साबित होगा। और मेरा कमेंट सेक्शन में आके कमेंट्स भी करिए कैसा लगा वीडियो। और दूसरा कोई टॉपिक्स के ऊपर में आप चर्चा चाहते हैं हमसे, तो वो दवाई का नाम, चाहे कोई बीमारी का नाम आप बोल भी सकते हैं। आज भर इतना ही था इस वीडियो में। आगे और भी ऐसे अच्छा वीडियो लेके आएंगे। तब तक बहुत अच्छे से रहिए, खुश रहिए।